यूपी में कह रही कि यूपी जोड़ेंगे अजय राय के नेतृत्व में। यूपी को कहती है भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है, बाबा है, बुलडोजर है, ऊपर वाले भी हैं। डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया डबल इंजन की सरकार है। और ये आपका अग्निपथ के विरोध में आत्महत्या करी नौजवानों ने, डबल इंजन की सरकार है। नौजवान बेरोजगार है, डबल इंजन की सरकार है। किसान सड़क पर है, डबल इंजन की सरकार है। नौकरियां नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। महंगाई पर मार है, डबल इंजन की सरकार है। ये दोहरा चरित्र लेकर के भाजपा चलती है। हम उस चरित्र और चित्र के उनके खिलाफ है और हमेशा खिलाफ रहेंगे, क्योंकि वो गलत हमेशा करते रहेंगे। आप उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि आज से पहले भी अगर उनकी सरकार बनी है तो राष्ट्र के हित में नहीं रही है, नौजवानों के, किसानों के, पीड़ितों के हित में नहीं रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है बाबा, हमें देश के लोगों की सरकार चाहिए। राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला, बीजेपी करे 22 जनवरी को ओपनिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा राम मंदिर मुद्दा अब खत्म हो चुका है। ये मुद्दा अब से पहले था, ये अब राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। हाँ, मुद्दा एक तरीके से हो सकता है राम मंदिर का। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को ओपन करेगी और उसमें खुद ही ये कुछ ना कुछ खेल करेगी, हिंदू भाइयों के ऊपर अटैक करवाएगी, बम फोड़वाएगी, ट्रेनों को जलवाएगी। उसी में ये खेल कर सकते हैं। ये बड़ा बयान दे रहे हैं आप। जी बिल्कुल बयान दे रहा हूँ मैं। आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी ऐसा करेगी? क्योंकि उसकी राजनीति यही है। हिंदू मुस्लिम करना, धर्म की राजनीति करना, सिर्फ उसकी राजनीति यही है और कुछ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलताओं के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को कहते हैं कि भारतीय राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव 2014 से 24 के बीच का जो पीरियड था उसमें देखने को मिला, वहीं उत्तर प्रदेश में इस समय उत्तर प्रदेश जोड़ने की यात्रा निकल रही है। यूपी जोड़ो यात्रा अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहारनपुर से चल करके लंबी पद यात्रा है 700 किलोमीटर लखनऊ तक की। तो चलिए उनके समर्थकों से चर्चाओं को शुरू करते हैं। जिस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान की बात हुई, अब यूपी जोड़ने की तैयारी है। 80 लोकसभा की सीटें, टारगेट बड़ा है क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश में नफरत के आगाज किया गया, उस यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं भी राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाने का, चलने का काम किया था। उसमें मैं भारत यात्री था। आज आपने देखा होगा, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे देश में महिला सुरक्षा की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहीं न कहीं देश की राजनीति में एक ऐसे आयाम पे लाके खड़ा कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार से कि आज देश की आवाम जिस तरीके से परेशान है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसानों के हक की बात हो, जिस सरकार ने एक दौर में किसान आंदोलन हुआ था, इस सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे, कहा था हम एमएसपी लाएंगे, एमएसपी लागू कराएंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। और इस उत्तर प्रदेश की धरा से यह चैलेंज है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता नदारद करने का काम करती है। आज जिस तरीके से देश की जनता ने ठाना है, ये जनसैलाब देख रहे होंगे, इसमें कोई भीड़ बुलाई हुई नहीं है। ये लोगों का प्यार है कांग्रेस के प्रति और अपने नेता राहुल गांधी के प्रति। मैं कह देता हूँ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नैया पार करो, तैर के नैया पार करो। ये देश की जनता, इस देश की जनता आगे बढ़ते थे कि जिस तरीके से कहा गया कि यूपी की जब बात होती है, यूपी में जब आप लोग इस तरीके की यात्राएं निकालते हैं तो यूपी को लेकर के एक परसेप्शन बनाया जाता है बार बार की डबल इंजन की सरकार है। ऊपर कहते हैं कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और नीचे यहाँ पर कहते हैं कि योगी की। तो डबल इंजन की सरकार में जब यूपी जोड़ने की बात होती है तो क्या लग रहा है कि वाकई में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा डबल इंजन के ऊपर और सरकारें कुछ ना कुछ चैलेंज दे पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए, पूर्ण रूप से चैलेंज दिया जाएगा। इसमें चैलेंज का मुख्य देश में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पे देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे इस देश की जनता को बरगलाने का काम किया। क्या हुआ, कहीं में देश की जनता अब जागरूक नहीं है? उत्तर प्रदेश की आवाम अगर आज कांग्रेस के साथ नहीं होती तो ये भीड़ और जनादेश नहीं दिखाई दिया होता। आज हमारी बहन, देखिए, हमारी बहन पूनम पंडित भी आ चुकी है, देख सकते हैं हमारी बहन भी, जिन्होंने हम लोगों ने सड़कों पे किसान आंदोलन को 1 साल उस सड़क पे गाजीपुर बॉर्डर पे एक साथ हम अपनी बहन के साथ उस संघर्ष को लड़ने का काम किया है। और हमारी बहन भी इस पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश की आवाज है। हमारे पंडित से भी सवाल लेते हैं, दिल्ली से यात्रा चलकर आप लोग भी यहाँ, सहारनपुर की यात्रा है,
लखनऊ जाएंगे 700 किलोमीटर लंबी यात्रा, मोहब्बत की दुकान पूरे देश को जोड़ा। अब यूपी जोड़ने की बारी है, बड़ा टारगेट 80 लोकसभा की सीटें, मोहब्बत की दुकान यूपी में भी खुलेगी। बड़ा घमंड था ऐ सड़क तुझे अपनी लंबी होने का, मेरे देश के नौजवानों ने तुझे रौंद करके रख दिया। तो ये सिर्फ 700 किलोमीटर की बात है, इस देश में न जाने कितने सैकड़ों किलोमीटर तक लोग चले हैं और चलते रहेंगे देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और वैसे भी हम मोहब्बत के सफर में हैं और मोहब्बत की दुनिया में जीने वाले लोग हैं, उसी पे विश्वास करने वाले लोग हैं। आने वाले समय में ये सिर्फ 700 किलोमीटर की यात्रा है, अगर 7000 किलोमीटर भी तय करनी पड़ेगी तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस चीज के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेगा। जिस तरीके से संसद के अंदर से तमाम सांसदों को बाहर किया जा रहा है, लगभग 150 से सांसदों को बाहर कर दिया गया। जब भी सत्ता से सवाल पूछोगे संसद से उठाकर बाहर फेंकेंगे। माननीय भाजपा की सांसद हमारी जो हेमा मान लीजिए, उन्होंने बताया तो है कि वो कुछ ज्यादा सवाल करते हैं। अगर हम लोकतंत्र में है और विपक्ष में है तो सवाल करना हमें लाजमी और हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए उनको बाहर किया जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, भाजपा की सांसद कह रही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि किसको बाहर करते हैं किसको नहीं, हमें अपनी बात रखने से मतलब है। आप यूपी में कह रहे हैं कि यूपी जोड़ेंगे, अजय राय के नेतृत्व में यूपी को कहती है भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है, पापा है, बुलडोजर है, ऊपर वाले भी हैं। डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया, डबल इंजन की सरकार है। और ये आपका अग्निपथ के विरोध में आत्महत्या करी नौजवानों ने, डबल इंजन की सरकार है। नौजवान बेरोजगार है, डबल इंजन की सरकार है। किसान सड़क पर है, डबल इंजन की सरकार है। नौकरियां नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। महंगाई पर मार है, डबल इंजन की सरकार है। ये दोहरा चरित्र लेकर के भाजपा चलती है। हम उस चरित्र और चित्र के उनके खिलाफ है और हमेशा खिलाफ रहेंगे, क्योंकि वो गलत हमेशा करते रहेंगे। आप उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि आज से पहले भी अगर उनकी सरकार बनी है तो राष्ट्र के हित में नहीं रही है, नौजवानों के, किसानों के, पीड़ितों के हित में नहीं रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है बाबा, हमें देश के लोगों की सरकार चाहिए। पूनम जी देखिए, एक सवाल और बनता, मैं आखिरी सवाल लूंगा। आप जिस तरीके से यूपी को जोड़ने की बात करिए, राहुल गांधी पूरे देश को करते हैं, सुनिएगा पूरे जोड़े, हम तो विदेशों को भी जोड़ ले, हम तो देश को मोदी भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही परिवार है। देखिए वो सिर्फ कहते हैं, हम सनातन को मानते हैं, सनातन धर्म की परंपरा को मानते हैं, हिंदुस्तान की परंपरा को मानते हैं। वो सिर्फ कहते हैं, हम करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी है, कहते हैं 3 राज्य जब जीता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता ने मुहर लगाया, क्या कहेंगे? 2003 में भी जो राज्य हम अभी हारे हैं, पहले भी हारे थे 2003 में, और फिर हमने 2004 में केंद्र में सरकार बनाई थी। यानी 18 में आप 3 राज्य जीती, लेकिन 19 में सरकार बीजेपी की बनी, अभी बीजेपी ये बनी और केंद्र में कांग्रेस की बनेगी। फिर से इतिहास दोहराया जाएगा, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराया जाता है। इस यात्रा को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कार्यकर्ता है तमाम उत्तर प्रदेश के, उनके लिए क्या है? मैं बस यही कहना चाहूंगी, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और इस देश को जोड़ने में आप अपनी आहुति जरूर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। यात्रा का मैसेज पहले भी यही था, जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उसका मैसेज ये था कि मोहब्बत को बढ़ाओ और नफरत को खत्म करो। और इस यात्रा का मकसद भी यही है, और हम इसी के साथ साथ जो देश के मुद्दे हैं वो भी लेकर चल रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, और आजकल की जो सबसे बड़ी चूक चल रही है ना देश के ऊपर, यानी कि देश की संसद में अगर कोई हमला हो रहा है तो देश भी सुरक्षित नहीं है। चलो अच्छा हुआ कि वो अपने देश के छात्र थे, वो अपना रोजगार मांग रहे थे, वो इसलिए संसद में पहुंचे। उनकी जगह जब छात्र पहुंच सकते हैं तो आतंकवादी पहुंच सकते हैं ना संसद के अंदर। आतंकवादी देश सुरक्षित हाथों में, इतना बड़ा सवाल आप लोग मत उठाइए। मोदी कहते हैं, मोदी की गारंटी है देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी की गारंटी, मोदी जी ने बोला था कि चुनाव के टाइम पे कि राजस्थान में और सभी राज्यों में जहां बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी वहां पे सिलेंडर 450 रुपए का देगी, 450 का। लेकिन अब सरकार ने बोल दिया है कि सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है कि जो हम सिलेंडर 450 रुपए का दें। जुमले हैं 15 लाख रुपए की तरह, भूल जाइए उसे। तो जुमलों को करे क्या, फिर गारंटी कहाँ गई? अभी तो आप बोल रहे थे कि मोदी गारंटी नहीं है। मोदी की गारंटी चुनाव जीतने की, जहां मोदी जाएंगे चुनाव जीतेंगे। मोदी चुनाव अगर ऐसे करते रहे ना, जुमलों के साथ में चुनाव जीतते रहे, एक दिन वो आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी नाम लेवा भी नहीं रहेगा। एक सवाल है, मोदी की गारंटी पर आपका विश्वास है कि ईवीएम की गारंटी पर विश्वास है? हमें दोनों पे विश्वास नहीं है। ईवीएम पर भी भरोसा नहीं है? नहीं है, बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए, सबसे अच्छा नतीजा यही है। बैलेट से होगा तो सत्ता में परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिन लोगों को शक है, जिन लोग मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो वो उन लोगों को शक दूर कीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए।
बीजेपी कहती है कि जहां जीतते हैं वहां सवाल नहीं उठाते, हारते तो कहते ईवीएम बैन करो। ये उनका दोहरा चरित्र, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां पे जीतते हैं, मैं ये मानता हूं कि जैसे बीजेपी जिस राज्य में बढ़त में होती है, हालांकि चाहे वहां पे हार रही हो, लेकिन वो अपनी वहां पे सरकार बना देती है। और जहां बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है, जहां बीजेपी का कोई संगठन नहीं है, वहां पे वो दूसरी अदर पार्टी, राज्य पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उसी की सरकार बना देती है और खुश कर देती है, जिससे कोई ईवीएम पर सवाल न उठाए। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। राहुल गांधी के चरित्र को लेकर के जिस तरीके से बार बार डैमेज किया जाता है बीजेपी के द्वारा उनको अलग अलग चीजों से, क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हुई, अब यूपी जोड़ो यात्रा निकल रही है, 24 में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इंडिया गठबंधन को? प्रभाव पड़ेगा, 100% पड़ेगा। अगर किसी आदमी को मैसेज लेकर चल रहा है तो मैसेज 100% वो बीच में जाएगा, पब्लिक के बीच में मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप माइक लेके यहाँ पे खड़े हो, आप तभी तो हमारे सामने आए हो, तो आप माइक लेके घर से निकले हो। 24 में सीटों पर असर होगा क्या? बिल्कुल होगा, 100%। 80 लोकसभा की सीटें यूपी, जिस यूपी को जोड़ने की बात हो रही है, कितनी सीटें? देखिए, सीटों का गठबंधन हुआ है, पार्टियों ने क्या है, लेकिन उसका जो एक जैसे डिवाइडर होगा कि किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेंगी, कितनी सीट मिलेंगी, तो ये भी आलाकमान तय करेगा। इसमें भी हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, वो ममता जी ने अपना विचार पेश किया है, कुछ लोग अपना विचार पेश करेंगे, लेकिन जो जहां सबकी सहमति होगी वही प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। आप सबकी पसंद होंगे खड़गे जी? बिल्कुल होंगे, खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, हमारे पसंद होंगे। कांग्रेस पार्टी में से कोई भी अगर पीएम का चेहरा होगा, हमारी पसंद का होगा, कोई भी हो। गठबंधन से ममता दीदी भी कहती है कि हमारे चेहरे पर विचार हो, क्या कहेंगे आप? ममता दीदी ने खुद अपने जो है सुझाव खड़गे जी के पक्ष में रख दिया है, तो ममता दीदी का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है। नीतीश जी पर क्या कहेंगे आप लोग? नीतीश जी भी नहीं आएंगे, बाइकआउट है, बाइकआउट है। 24 में मुद्दे क्या होंगे? बेरोजगारी, महंगाई, राम मंदिर बड़ा मुद्दा होने वाला, बीजेपी करे 22 जनवरी को ओपनिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा राम मंदिर मुद्दा अब खत्म हो चुका है। ये मुद्दा अब से पहले था, ये अब राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। हाँ, मुद्दा एक तरीके से हो सकता है राम मंदिर का। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को ओपन करेगी और उसमें खुद ही ये कुछ ना कुछ खेल करेगी, हिंदू भाइयों के ऊपर अटैक करवाएगी, बम फोड़वाएगी, ट्रेनों को जलवाएगी, उसी में ये खेल कर सकते हैं। ये बड़ा बयान दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल बयान दे रहा हूँ मैं। आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी ऐसा करेगी? क्योंकि उसकी राजनीति यही है, हिंदू मुस्लिम करना, धर्म की राजनीति करना, सिर्फ उसकी राजनीति यही है और कुछ नहीं है। मथुरा में जिस तरीके से सर्वे का आदेश आ गया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आता है कि सर्वे कर दो। देखिए, सर्वे होते हैं और बिगड़ते हैं और बनते हैं, चलते हैं। सर्वों के ऊपर तो अब सर्वों में तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सब जगह कांग्रेस सरकार बन रही थी, लेकिन नहीं बनी ना, तो सर्वों के ऊपर तो जाइए मत। सर्वे तो कुछ कहते हैं, रिजल्ट कुछ आता है। वो देखे कि क्या होने वाला है देश में, क्या बनने वाला है, क्या करने वाले हैं। हालिया खबरों में आया कि भारत जोड़ो यात्रा की पार्ट 2 की भी ओपनिंग होने वाली है जनवरी से। उसमें फिर से कई मतलब पूरे देश का जो बाकी हिस्सा उसको जोड़ा जाएगा। उसको लेकर क्या लग रहा है कि जब राहुल गांधी फिर से सड़कों पर उतरेंगे, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होगा, अभी यूपी जोड़ने की बात हो रही है, तो हर जगह अगर कांग्रेस सड़कों पर अब उतर रही है तो सड़कों की लड़ाई की राजनीति होगी क्या कांग्रेस की? अब देखिए, मीडिया बिक चुका है। जो नेशनल मीडिया, आपको बुरा लगे इस बात को मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जो नेशनल मीडिया है वो बिक चुका है। कांग्रेस पार्टी के पास एक यही ऑप्शन बचा है कि वो पब्लिक के बीच से सड़कों पर उतरे और अपना काम करे। कांग्रेस पार्टी जो मुद्दे दिखा रही है वो मुद्दे लेकर चले, और जो आजकल देश में महंगाई, बेरोजगारी, नफरतों की आग है, इसको खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, ये मेरा वादा है। सड़कों की लड़ाई होगी? बिल्कुल 100% होगी। सड़कों की लड़ाई होगी क्या 2024 चुनाव को लेकर के? बिल्कुल लड़ाई होगी सड़कों की, और हो भी रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस तानाशाही सरकार ने हमारे विपक्ष के 141 सांसदों को बर्खास्त करने का काम किया है, वो निश्चित तौर पर आगे लड़ाई और विकट होगी। वो सांसद भी सड़क पर आएंगे और सब इस तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि और कोई हथियार हम लोगों के पास और नहीं बचा है। जनता के सहयोग से इस तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना होगा। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद फिर से यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस लेकर के उत्तर प्रदेश में इस समय उतर चुकी है। पीछे में जिस तरीके से दिखाऊं, यहाँ बसों के ऊपर आप देख रहे होंगे प्रियंका गांधी की तस्वीरें, महासचिव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश यूपी जोड़ो यात्रा के यहाँ पर पूरा स्लोगन लगा हुआ है। अजय राय यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर से यूपी जोड़ो यात्रा की तैयारी है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। देखिए, तमाम जगहों से इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर
तो मतलब बसों के ऊपर यूपी जोड़ो यात्रा का स्लोगन लगा कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं। तो तमाम खबरों के साथ यूपी जोड़ो की लगातार सहारनपुर से लेकर के लखनऊ लगभग 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा, बने रहेंगे आप सबके साथ यूपी जोड़ो यात्रा में। जहां से भी हो, आप इन तमाम चीजों से अगर जुड़ना चाहते हैं तो अधिक से अधिक चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।